बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फाइन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक फार्मूला लगना है और उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूव करना है या अगर आपको वो समझ नहीं आई तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका प्रूफ दिया है। यहाँ पर आप कॉर्नर पर साइड आई बटन देख सकते हैं, तो आप उसको क्लिक करके ये वीडियो हासिल कर सकते हैं। आज हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की जानिब। इसके 10 सवाल हैं, अच्छी तरह करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल समझ नहीं आता, विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर हिचकिचाए आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके लिए दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे जहन में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते क्यों हैं। हमें तो फैक्टराइजेशन भी आती है, कंप्लीटिंग स्केयर भी आती है, तो ये क्यों करते हैं। तो याद रखें, हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी आती हैं जिनके हम पेयर नहीं बना सकते या कंप्लीटिंग स्केयर करने पे आएँ तो काफ़ी वो लंबा पड़ जाता है। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला गया है और ये वही वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाला गया है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इस वजह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा, ये फार्मूला हमेशा वहाँ पर लगेगा जहाँ पर x की हाईएस्ट पावर इक्वेशन में 2 होगी, यानी 2 होगी। क्वाड कहते ही 2 को हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर हम इसको इस्तेमाल करते ही क्यों हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पे पहले इसको सीधा करके थोड़ा लिख लेते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये दोनों टर्म्स को उठाकर इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। 7x ऐसी, और यहाँ पे ये माइनस का इस तरफ आके प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो रहा है इस तरफ आके -2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। ओके, नाउ अब हम वेरिएबल लिख लेते हैं। ए हमारे पास इसमें 1 है, बी हमारे पास इसमें 7 है, और सी हमारे पास इसमें -2 है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे आपने दे देना है हिंट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला आप अच्छी तरह लिखें, प्रैक्टिस करें, 40-50 दफ़ा लिखें, आपको याद हो जाएगा। फिर जब भी आपके पास ये सवाल है 2 नंबर आप इजीली गेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो आ जाएगा -7 प्लस माइनस एज इट इज़। बी का स्केयर -4 इंटू ए 1 है, और सी हमारे पास -2 है ओवर 2 इंटू 1। एक्स इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्केयर रूट 7 का स्केयर क्या होता है 49, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़र क्या होता है 8 ओवर 2 1 ज़र 2 होता है। एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, ये हमारे पास बन जाएगा 57 ओवर 2। तो 57 का जो स्क्वायर रूट है वो 57 ही आ रहा है। चुनाचा यहीं तक हमारा आंसर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसका जवाब भी 2 दफ़ा हैं। आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, फिर एक दफ़ा इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दूसरा सवाल है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस सवाल में सिंपल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। सिंपल हम एलोकेट करते हैं वेरिएबल इनको। ये 5 है, ए हमारा, बी हमारे पास 8 है, और सी हमारे पास 1 है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया है। अब सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे। बी की जगह आ गया, माइनस था ना, माइनस ऐसी, बी की जगह 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इट्स मीन -4 इंटू ए की जगह 5 और सी की जगह 1 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5। एक्स इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 5 4 ज़र, ये 4 5 ज़र क्या होता है 20 ओवर 5 2 ज़र 10 होता है। x इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अच्छा जी
60 में से 20 निकालें 40, 64 में से 20 निकालें तो क्या आ जाएगा 44/10। अच्छा जी, स्क्वायर रूट हम करेंगे स्क्वायर रूट 44, स्क्वायर रूट 44 यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 11, तो लिख देंगे। कैलकुलेटर का आप यूज़ करना सीखिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि आप इतनी झंझटों में पड़िए। सिंपल लिख दिए। अब आप देखें कि इसमें से 2 कॉमन आता है, 8 में भी 2 आता है, 2 में भी 2 आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे इसको कट कर देंगे। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, 2 को दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8, प्लस माइनस यहाँ पे 2 चला गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 रह जाता, 1 ना भी लिखें, नो इशू, ओवर 10। अब 2 1 ज़र और 2 5 ज़र क्या होता है 10, तो x का क्या आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चलें जी, हमारा तीसरा सवाल है, इसको आप ज़रा थोड़ी शेप में करके लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 3x² प्लस एक्स वाली टर्म, फिर ये कांस्टेंट है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये आप प्लस था इस तरफ और इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब हम जैसे कि जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर रूट वगैरह आपको लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल, लेकिन इट्स वेरी इजी। तो स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, और c हमारे पास आ जाएगा -4√3। अच्छा जी, अब इसके अंदर अब ये सारी वैल्यू एज इट इज़ इसके अंदर पुट कर देंगे। -b की वैल्यू तो -1 था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और c की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ओके, नेक्स्ट स्टेप -1 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस से, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। ओके, 4 × 4 कितना, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, देखिए ना a इंटू ए क्या होता है a का स्क्वायर ना, तो ये देखिए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। नाउ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16, अब ये देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 16 इंटू 3 कर लेते हैं, 16 इंटू 3 48, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 48 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अच्छा जी, इसके आगे स्टेप करते हैं, -1 प्लस माइनस, अच्छा जी 48 प्लस 1 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अभी यहीं पे स्टेप करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल। अच्छा, -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब देखें ये चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है, तो इसको अलग अलग करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे -1 एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 3, और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा 7 में से 1 गया 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ये देखें 2 1 ज़र 2 3 ज़र और 2 1 ज़र 2 4 ज़र, तो इसका क्या आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, यही वाली सारी टर्म यहाँ पर आ जाएगी, और इसका क्या आ जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अच्छा जी, इसको देखें आप 3, क्या मैं 3 को इस तरह लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, देखें ना जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है स्क्वायर बन जाएगा, तो आपस में काट के दोबारा 3 आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा, तो मैं 3 को इस तरह लिखने लगा। अब ये देखें एक तो काट जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा, और एक हमारे पास ये जवाब इसका रह जाएगा, तो ये 2x के आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ चुका है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम इसको ना अरेंज कर लेते हैं, जैसे 4x स्क्वायर एज इट इज़, 3x यहाँ पॉजिटिव है इस तरफ आके नेगेटिव, और -14 इस तरह इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4, b हमारे पास बन जाएगा -3, और c हमारे पास बन जाएगा -14। अब हम जानते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। तो सारी वैल्यूज इसके अंदर एज इट इज़ पुट कर देंगे। अब ये देखें -3 है और b की वैल्यू -3 है, तो ये -b है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो खाली 3 लिख देंगे, प्लस माइनस एज इट इज़ स्क्वायर रूट b क्या है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 4, और c क्या -14/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 4। ओके, नाउ प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब ये देखें -14 है और -4 है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 14 224 ओवर 4 2 ज़ार 8। अच्छा जी, 3 प्लस माइनस एज इट इज़ ओवर, अच्छा 9 प्लस 9 कर लेते हैं, तो आ जाएगा 233/8। देख लेते हैं 233 किसी का है स्क्वायर रूट आंसर, तो 233 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो एज इट इज़, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखें दो वैल्यूज आई हैं एक्स की, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। नाउ तो अब इस सवाल को भी हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट पहले आ गया तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। नाउ अब ये प्रॉपर एक फॉर्म बन गई है। अब a b की वैल्यू एलोकेट करते हैं, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। अच्छा जी, अब ये वाली सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो लेट्स सी, -b था और ये b की वैल्यू -7 थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, इट्स मीन -4 इंटू a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3/2 इंटू a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब ये देखें -3 है और -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 4 ज़ार 24, और 24 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 72, तो 72 लिख देंगे, ओवर 6 2 ज़ार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस इंटू 49 प्लस 72, 49 प्लस 72 ये आ जाएगा 121/12। अच्छा जी, 121 हमें पता है कि किसका होता है, ये होता है 11 का स्क्वायर ओवर 12। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल, इसको लदा एक दफ़ा, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। अब ये देखें, एक दफ़ा 7 के साथ +11 और एक दफ़ा 7 के साथ -11 आ जाएगा, 7 + 11/2, और इसी तरह 7 - 11/2। 11 + 7 कितना हो गया 18, 18/2, तो आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार, एक की वैल्यू आ जाएगी 9, और इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 11, सॉरी ये 12 है हमारे पास, सॉरी टू से 12 है हमारे पास, तो ये इसका 9 नहीं आएगा। देखें तो हम 6 पे काट देते हैं, 6 2 ज़ार 12, ओके, और 6 3 ज़ार 18, तो आ जाएगा हमारे पास 3/2। दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। और इसका आ जाएगा यहाँ पर भी 12 आएगा, 7 में से गे हमारे पास कितने रह गए 4, -4/12, और ये क्या बन जाएगा 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार, और x की वैल्यू -1/3। एक वैल्यू आई हमारे पास 3/2 और एक वैल्यू आई हमारे पास -1/3। तो लें जी, हमारे पास छठा सवाल आ गया। सिंपली इसको अरेंज करते हैं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 2 हम जानते हैं। ये हिंट आप दे दीजिएगा, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, वो 2 है। नाउ पुट कर देंगे सिंपल वैल्यू -8 प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या है। अब ये देखें ना, सिंपल 2 नंबर वाला सवाल है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपका पूरा साल जहाँ पे भी टेस्ट हो आप अच्छी तरह इसको
कवर कर लेंगे और 2 नंबर अपने गेट कर लेंगे। -8 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24 ओवर 3 2 ज़ार क्या बन जाएगा 6। नाउ -8 प्लस माइनस इंटू 64 में से 24 गए तो हमारे पास 40 ओवर 6। नाउ 40 का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 40 तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 10 आया। -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 6। नाउ अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 के भी टेबल में आता है और 8 के भी आता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 6 आ जाएगा। अब ये देखें 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इक्वल का साइन आप इक्वल करके डाला करें तो थोड़ा बेहतर सिमेट्री बनती है, खूबसूरती बन जाती है सवाल की। तो लें जी, हमारा जो 7वां सवाल है थोड़ा फ्रैक्शन में है तो कोई मसला नहीं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमें पता है कि क्रॉस इसको मल्टीप्लाई और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में नीचे, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा x-5 से और -4 एज इट इज़ और 4 इंटू x-6 आ जाएगा ओवर इन दोनों का आपस में x-6 इंटू x-5 इंटू 1। इसको अरेंज करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू एक्स 3x -3 5 15 और -4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस 6 4 या 4 6 24 ओवर नीचे भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x-5 लिख लें, फिर -6 को भी तो करना है ना, -6 को भी एक दफ़ा इसके साथ लिख लें और इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ 3x -4x, तो माइनस का साइन बढ़िया तो -x आ जाएगा। 24 में से 15 गए तो हमारे पास आ जाएगा +9 ओवर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू -5x -6x माइनस माइनस प्लस 6 5 30 इक्वल टू 1। मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -x + 9 ऐसी एक्स स्क्वायर। अब ये देखें 5x -6x तो क्या बन जाएगा -11x + 30 इक्वल टू 1। अब ये देखें ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं। -x + 9 इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर -11x + 30, तो -x + 9 1 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई होगी वो वही रहेगी, एक्स स्क्वायर -11x + 30। नाउ ये वाली दो जो रकमे हैं इनको भी उठा के इस तरफ ले आते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ठीक है। यहाँ पर क्या रह जाएगा 0 -11x, ये देखें यहाँ -x था, इस तरफ आके क्या बन जाएगा +x + 30 और ये +9 था, इस तरफ आके -9 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -11x + x तो -10x और 30 में से 9 गए तो जमा 21 आ जाएगा। तो ये हमारी सिंपल अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब इसके अंदर हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -10 है और c की वैल्यू क्या है 21 है। अब सिंपली हमें पता है कि फार्मूला क्या है, x = -b + माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। तो सिंपली पुट करते हैं, x = ये -10 है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर क्या होता है 10 का स्क्वायर, माइनस अंदर कवर हो जाएगा, स्क्वायर में 100 आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 21 ओवर 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो x = 10 इंटू प्लस माइनस, अच्छा जी 4 इंटू 21 84, 100 माइनस 84 ओवर 2 1 2 बन जाएगा। ओके, नाउ अब 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 में से 84 के 16 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये देखें ये चीज़ आ गई थी। नेक्स्ट पेज पे आए हैं तो 10 प्लस माइनस, अब ये 16 क्या बनता है 4 का स्क्वायर तो लिख लेंगे ओवर 2। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 10 इंटू प्लस माइनस 4 ओवर 2, अब एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 10 + 4 ओवर 2 और एक दफ़ा माइनस में 10 - 4 ओवर 2, 10 जमा 14 हो जाएगा 14/2 और इसका क्या बन जाएगा 10 6/2। 2 1 2 7 एक की वैल्यू आ क्या 7 और 2 1 2 3 और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे। तो जी हमारा अब 8th क्वेश्चन आ गया है, सिंपली वही फ्रैक्शन वाला है, तो आइए सॉल्व करते हैं।
सोल्यूशन सबसे पहले वही एलसीएम, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और नीचे वाली चीज़ को ऐसे। तो x प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x से, माइनस का साइन बीच में एज इट इज़, और x माइनस 1 जो होगा मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स से, ओवर x माइनस 1 एज इट इज़ ओवर इंटू 2x। ओके, अब ये देखें 4 माइनस एक्स को पहले लिखना है या x माइनस 1 को पहले लिखना है, बात एक ही है, इक्वल टू। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3, या इसको आप ऐसे लिख लें। मेन मकसद है इसको सोल्व कैसे करना है। तो ये देखें 3 2 ज़र क्या होता है, 3 2 ज़र होता है 6, 6 प्लस 1 एज इट इज़ ओवर 3, तो 6 प्लस 1 क्या होगा 7/3। इसको इस तरह सोल्व करना है। तो ये जो फ्रैक्शन, जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू एक्स क्या बन जाएगा 2x² इंटू 2x इंटू 2 प्लस 4x माइनस एज इट इज़ x इंटू 4 क्या बन जाएगा 4x, और x इंटू एक्स माइनस x² माइनस 4, अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 इंटू 4 -4, -1 इंटू माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा प्लस x, ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स 2x इंटू -1 माइनस ये 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू -1 क्या बन जाएगा -2x इक्वल टू 7/3 बन जाएगा। अब इसको सिंपल अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x² प्लस 4x माइनस माइनस, पहले इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -x² ऐसी, ठीक है, 4x प्लस x तो क्या बन जाएगा प्लस 5x, और -4 इसी तरह ओवर 2x² माइनस 2x इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। अब माइनस को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस माइनस का बनेगा प्लस x², ओके, प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 4 ओवर 2x² माइनस 2x इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। 2x² प्लस x² क्या बन जाएगा 3x² बन जाएगा। ओके, ये तो ख़त्म, 4x माइनस 5x तो माइनस x बन जाएगा, ये भी ख़त्म, प्लस 4 ऐसी ओवर 2x² माइनस 2x इक्वल टू 7/3। अभी देखिए यहाँ पे ये चीज़ जब बन जाए ना, तो आपने हमेशा याद रखना है कि इसकी क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को अंदर कर देंगे, 3 को इसके साथ कर दिया ये वाली टर्म के साथ इक्वल टू ऐसी 7 को इस टर्म के साथ, 3 को अब इसके साथ करेंगे, 3 3 ज़ा 9x² माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 14x² माइनस 14x आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें बड़ी रकम 14x² यहाँ पर है ना, तो ये तीनों को उठा के इधर ले आते हैं, 14x² एज इट इज़ माइनस 9x², ओके, माइनस 14x यहीं पर ही है ये वाला, और यहाँ पे जाके प्लस 3x बन जाएगा, और माइनस 12 और इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा 0 0, इधर लिखने की बात है। 14x² में से 9x² गया तो क्या रह जाएगा 14 में से 5x² रह जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा -11x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू क्या हमारे पास 5, बी की वैल्यू क्या -11, और सी की वैल्यू क्या हमारे पास -12। आप वही वाला फार्मूला लगाएंगे, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट -b² माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सिंपली ये फार्मूला यूज़ करते हैं, पहले से -11 है तो खाली 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -11 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -12 ओवर 2, ए की वैल्यू क्या 5, 11 प्लस माइनस इंटू 11 का स्क्वायर 121 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 ज़र क्या होता है 4 5 ज़र 20, 20 इंटू 12 क्या आ जाएगा 240। ओके, 5 2 ज़र क्या होता है 10। अब 240 प्लस 1 to 1 तो क्या बन जाएगा 361 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 361 ओवर 10, 361 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 19 बन जाएगा। तो 19 को अब अलग करके लिख लेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 प्लस 19 ओवर 10 और 11 माइनस 19 ओवर 10। अच्छा जी, ये क्या बन जाएगा 11 प्लस 19 30 ओवर 10, और ये क्या बन जाएगा
11 में से 19 गए तो आ जाएगा -8 ओवर 10। ये देखें 0 0 से कैंसिल, तो 10 वैसे भी 10 1 ज़ार 10 3 ज़ार, तो 3 आ जाएगा, एक जो आप एक आ जाएगा। अब ये देखें 2 5 ज़ार 2 4 ज़ार, तो -4 ओवर 5। एक एक्स की वैल्यू ये और एक एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ये हमारे पास सेकंड लास्ट सवाल है, 9वां सवाल है। सिंपल वही एलसीएम लेंगे इसका भी, तो इन दोनों को आपस में और इसको आपस में। सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे x-a के साथ, प्लस b है, और b को करेंगे x-b के साथ। नीचे आपस में दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x-a इंटू x-b इक्वल टू 2 आ जाएगा। a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा ax, और ये क्या -a का स्केयर प्लस bx और माइनस b का स्केयर इक्वल टू 2। और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्केयर माइनस a, और सॉरी x इंटू माइनस b, क्या बन जाएगा -bx, और फिर पहले x को दोनों से कर लिया, अब a को, तो -a ax माइनस माइनस प्लस ab। ओके, नाउ अब इसको मज़ीद थोड़ा कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास ax प्लस bx माइनस a का स्केयर माइनस b का स्केयर इक्वल टू। अब ये जो सारी टर्म है यहाँ डिवाइड हो रही है, और इस तरफ आके 2 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 इंटू एक्स स्केयर 2x स्केयर माइनस 2bx माइनस 2ax और प्लस 2ab। ओके, नाउ 2x स्केयर पॉजिटिव यहाँ पर है भी यहीं पर। ये सारी टर्म्स को 1 2 3 4 टर्म्स को उठाकर हम इस तरफ ले आते हैं, तो 2x स्केयर एज इट इज़। ओके, माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अभी मैंने ये वाली सारी टर्म यहाँ लिख दी हैं, अब ये वाली लिखेंगे, इनके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इस तरफ आएंगी, तो -ax बन जाएगा, माइनस bx बन जाएगा, प्लस a का स्केयर और प्लस b का स्केयर इक्वल टू 0। 2x का स्केयर एज इट इज़। अच्छा, -2bx माइनस bx, तो क्या बन जाएगा -3bx। इसको भी हमने कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। -2ax माइनस ax, क्या बन जाएगा -3ax। ये भी ख़त्म। अब ये देखें a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा ये क्या बन क्या रहा है, ये वाली 3 टर्म से सोचें क्या बन जाएगा। अच्छा, 2x स्केयर ऐसी। अब ये देखें 3x दोनों में है, 3 इसमें भी x भी है, 3 इसमें भी x भी है, तो दोनों चीज़ें कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, 3 भी कॉमन ले लिया और x भी, तो क्या रह जाएगा पीछे b प्लस a। ओके, या a प्लस b लिख लें, कोई इशू नहीं है, तो x यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये बन रहा है हमारे पास फेमस फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब हम वही वैल्यू एलोकेट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या 2, b की वैल्यू क्या -3 इंटू, मैं a प्लस बी लिख लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, इसको पहले लिख लें। जाए देखें ना, 2 प्लस 3 लिख लें तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 लिख लें तब भी 5 आएगा, नो इशू। अच्छा जी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके ऊपर सारी एक्सरसाइज मुनहसर है, b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। नाउ b क्या हमारे पास -b था, तो इसके साथ भी b है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 इंटू ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, पूरी टर्म है ना b का स्क्वायर, तो b का टर्म सारी का स्क्वायर ले लिया। -4 इंटू ए क्या हमारे पास 2 और c क्या हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर क्या 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। नाउ 3 इंटू ए प्लस बी एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अच्छा जी, -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, ये जो माइनस है ना -3, स्क्वायर लेंगे ना पावर इवन है, तो ये स्क्वायर इसका पॉजिटिव आएगा, तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसके ऊपर भी आया, इसके ऊपर भी आया, तो ये चीज़ बन गई -4 2 ज़र क्या बन जाएगा 8 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 2 2 ज़र क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। नाउ 3 इंटू ए प्लस बी ऐसी प्लस माइनस। अच्छा जी, 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर -8 ए बी का होल स्क्वायर, ये तो वही बात होगी ना, 9 में से 8 गए कितना आता है 1, तो क्या रह जाएगा 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 लिखें या ना लिखें, इट इज़ अप टू यू। नाउ अब हम एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं, 3 इंटू ए प्लस बी ऐसी। अब ये देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 4 आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।
तो नाउ आप इसको लदा एक दफ़ा लिख लेंगे 3 इंटू ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस ए प्लस बी लिख लेंगे और एक दफ़ा 3 इंटू ए प्लस बी के साथ माइनस वाला लिख लेंगे। माइनस लिखेंगे तो साइन चेंज होते हैं, इस वजह से मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये आपने जहन में रखना है। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लिख लें। अच्छा जी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। 3 को अंदर करें 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b ओवर 4। अच्छा जी, 3a प्लस a 4a, 3b प्लस b 4b ओवर 4, और ये क्या बन जाएगा 3a माइनस a 2a, 3b माइनस b, तो क्या बन जाएगा प्लस 2b ओवर 2। अब यहाँ से क्या 4 कॉमन आ रहा है, ले लें a प्लस b ओवर 4। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लें a प्लस बी ओवर 4। ये देखें 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाले 4 से, तो क्या रह जाएगा a प्लस बी रह जाएगा। एक हमारा ये है रूट, और देखें 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो a प्लस बी ओवर 2 रह जाएगा। एक ये जवाब है, एक ये जवाब है। लें जी लास्ट सवाल जिसका सबको इंतज़ार था। तो ये देखने में बड़ा लग रहा है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट सवाल कर लिए हैं तो आप इसको भी कीजिए। ये आसान सवाल है, आपने अटैम्प्ट करना जितना भी हो सके, तो इजी मेथड है, इसको हम अच्छी तरह सोल्व करेंगे। तो देखें उसने सवाल हमें दे दिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म बाद में लिखी हुई है तो उसको पहले लिख देंगे, सारा अरेंज करते हैं। और यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगाई है, एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर एल ही ज़ीरो हो गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एल ही ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, जो भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है उसका जवाब तो ज़ीरो बन जाता है। तो डेट्स वाई ये लाजमी है, ठीक है। ये ना भी लिखा हो तो ये अंडरस्टूड बात है। सबसे पहले ये हमारे पास अरेंज फॉर्म में है, सिंपल हम एक दफ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस एल एक्स स्क्वायर पहले, ओके। उसके बाद एक्स वाली टर्म आती है 2l प्लस एम इंटू एक्स, और माइनस एल प्लस एम, ओके। ये हमने लिख लिया एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ए की वैल्यू क्या है माइनस एल, बी की वैल्यू क्या है 2l प्लस एम, और सी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस एल प्लस एम आ जाएगा। नाउ सिंपल हमें पता है क्या होता है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इतनी दफ़ा आप करेंगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ओके। तो आगे हम करते हैं माइनस बी, तो माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का क्या है 2l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है माइनस एल, और सी की वैल्यू क्या है माइनस इंटू एल प्लस एम, ओके, और ओवर 2 इंटू माइनस एल। माइनस ऐसे ही रहने देते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं अंदर प्लस माइनस। अच्छा जी, इसका हम खोल लेते हैं फार्मूला, क्या बन जाएगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो 2l का स्केयर क्या हो जाएगा 4l का स्केयर, जमा एम का क्या हो जाएगा एम का स्केयर, प्लस 2ab, 2 क्या 2a क्या 2l, और b क्या हो जाएगा 2 2 सा क्या हो जाएगा 4lm आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस हमेशा रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस ऐसी माइनस 4l इंटू एल प्लस एम, ओके। 4 इससे एल से हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस भी है, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस 4l इंटू एल प्लस एम, ये वाली टर्म रह जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो गई है इससे, ओवर 2 इंटू माइनस एल, तो क्या हो जाएगा माइनस 2l। आगे करते हैं एक्स इंटू माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 4lm माइनस 4l इंटू एल, तो क्या बनेगा 4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर माइनस 2l, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अभी देखें 4l का स्क्वायर प्लस का और ये 4l का स्क्वायर माइनस का, तो ये आपस में ख़त्म, प्लस 4lmn माइनस 4lmn ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा खाली m का स्क्वायर ओवर माइनस 2l, ओके। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस, ये देखें कट के बाहर आ जाएगा m और माइनस 2l। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में, फॉर मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस 2l प्लस एम ब्रैकेट डाल लें, एक दफ़ा m पॉजिटिव माइनस 2l और एक दफ़ा
माइनस 2l प्लस m, और एक दफ़ा m क्या लिख लेंगे माइनस में ओवर माइनस 2l, x इज़ इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2l माइनस m और ये वाला प्लस m एज इट इज़ ओवर माइनस 2l। अब ये देखें प्लस माइनस ख़त्म तो क्या रह जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 2l ओवर माइनस 2l, तो माइनस 2l ख़त्म तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो x इज़ इक्वल टू माइनस 2l मल्टीप्लाई माइनस अंदर माइनस m ओवर माइनस 2l, तो इसको यहीं पे करते हैं माइनस 2l माइनस m माइनस 2m ओवर माइनस 2l, तो ये देखें ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या रह जाएगा l प्लस m रह जाएगा। ठीक है, ये देखें ना माइनस 2 दोनों में से कॉमन l प्लस m रह जाएगा और नीचे क्या हमारे पास माइनस 2l। अब ये देखें 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल और माइनस माइनस से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा l प्लस m ओवर l। एक हमारे पास ये आएगा रूट इसका और एक हमारे पास 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और कमेंट आप कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।